वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन रीमन इंटीग्रेशन। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने रीमन इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखा था। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने रीमन इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम रीमन इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। इन पर्टिकुलर हम रीमन इंटीग्रेबिलिटी की क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, वो हम थ्योरम के द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो रीमन इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर थ्योरम देखने से पहले हम उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो थ्योरम यूज़ करने वाले हैं उसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो वो है डार्बॉक्स थ्योरम। डार्बॉक्स साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, क्या कहता है थ्योरम? लेट एफ बी अ बॉन्डेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a to b, then for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that upper sum is less than upper integral plus epsilon and lower sum is greater than lower integral minus epsilon for every partition P of AB with norm और mesh of partition less than delta। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है हमें? फंक्शन क्या है? बॉन्डेड है। अगर फंक्शन बॉन्डेड रहा किसी भी क्लोज इंटरवल में तो हमेशा हमें मिलेगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमेशा कोई डेल्टा मिलेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट अपर सम विल बी लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अपर इंटीग्रल मतलब क्या होता है? इन्फिमम वैल्यू ऑफ अपर सम। ये अपर इंटीग्रल क्या होता है? इसकी इन्फिमम होता है, इन्फिमम वैल्यू ऑफ अपर सम। तो ये इससे वैसे भी बड़ा हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन कर दिया तो ये इससे क्या हो जाएगा? बड़ा, क्योंकि ये क्या है? इसी का इन्फिमम है ना, इसी का इन्फिमम वैल्यू सब छोटा वैल्यू। ठीक है, उसमें प्लस एप्सिलॉन कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। वैसे देखिए ये क्या है? लोअर इंटीग्रल क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है फिर? माइनस एप्सिलॉन। तो ये फिर ये वैल्यू इस वैल्यू से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई माइनस एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, इसलिए लोअर सम क्या होगी? बड़ी। ठीक है, तो हमेशा अगर फंक्शन बॉन्डेड है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमेशा ऐसा डेल्टा मिलेगा सच दैट ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी फॉर एवरी पार्टीशन। किसी कोई भी पार्टीशन ले लो जिसका मेश या नॉर्म क्या हो? लेस देन डेल्टा। ये क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। जो सब इंटरवल में से सब जो मैक्सिमम लेंथ है वो होता है मेश। ठीक है, हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो डार्बॉक्स थ्योरम ये बोलता है, तो इसी का समझ में आ गया? ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इसका हम यूज़ करने वाले, इसलिए इसको पहले डिस्कस किया। तो इसका यूज़ करके हम फर्स्ट थ्योरम करते हैं। तो हमें पता है फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल कब होता है? जब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसी कंडीशन को थ्योरम के रूप में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन क्या है? स्टेटमेंट अ बॉन्डेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a to b is integrable on this interval a b if and only if। ठीक है, if and only if कंडीशन मतलब if पढ़ा एंड देन पढ़ा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों आ गई। For any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for every partition p with norm of p less than delta अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन। ठीक है, जिस तरह से हमने लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए देखा था कि व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ए द लिमिट वैल्यू लाइज बिटवीन एप्सिलॉन नेबरहुड। ये हमने देखा था ना, इस तरह से कभी हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तब हम बोलते हैं फंक्शन की लिमिट एल है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी सेम इसी तरह से है। फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल कब बोलेंगे? जब हमें पता है कि अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल हो जाए। तो अपर और लोअर इंटीग्रल कहाँ से आता है? अपर सम और लोअर सम के वही से आता है ना। तो अपर सम और लोअर सम का अगर डिफरेंस कम हो जाएगा तो अपने आप ही अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल हो जाएगा। तो वही कंडीशन है, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। बॉन्डेड फंक्शन एफ इज डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल
इफ एंड ओनली इफ for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for every partition p with norm of p less than delta, जैसे यहाँ पे x माइनस लेस देन डेल्टा लेते थे, ठीक इस तरह से यहाँ पे क्या है पार्टीशन है बस, क्योंकि पॉइंट्स पार्टीशन से आने वाले हैं, तो नॉर्म ऑफ p और मेश ऑफ p लेस देन पार्टीशन लेस देन डेल्टा क्या आना चाहिए, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसे हमें प्रूव करना है, इसे हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब दोनों केस है, ठीक है, इफ पार्ट भी है और देन पार्ट भी है। मतलब फिर अगर मैं इस स्टेटमेंट को पी नाम दे दूँ यहाँ तक और इस स्टेटमेंट को दे दूँ मैं क्यू नाम, इफ इसके बाद के पार्ट जो है उसे अगर मैं नाम दूँ क्यू, तो हमें क्या लाना है, अगर ये स्टेटमेंट वैलिड है तो इसे प्रूव करना है, और अगर ये स्टेटमेंट वैलिड है तो इसे प्रूव करना है, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ है, दोनों केस है। तो पहले केस में हम लेंगे फंक्शन को इंटीग्रेबल लेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, फिर कॉन्वर्स पार्ट में इसे अज्यूम करेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर इस थ्योरम का जो प्रूफ है उसे समझते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं, उसे हम बोल सकते हैं पार्ट, नेसेसरी पार्ट और पी टेंड्स टू क्यू, जो हमने स्टेटमेंट दिया था। तो क्या है, पहले हमें लेना पड़ेगा फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल और दिखाना पड़ेगा अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो पहले क्या हम लोग करेंगे, लेट फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल, मतलब एफ बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रेबल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए टू बी। इस टाइप पे हमें क्या प्रूव करना रहेगा, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, यह हमें दिखाना है, ठीक है ना। टू प्रूव में यह आ जाएगा। अब फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, तो हमारे पास बस एक ही बात है, अगर फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है इसका मतलब अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, तो लिख लो। तो क्या मिलेगा, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो ये इसका हम यूज़ करेंगे, यही हमें दिया गया है ना, तो इसी का यूज़ होगा आगे, इसको हम नंबर दे देते हैं। अभी हमें क्या लाना है, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, डार्बॉक्स थ्योरम, तो उसी का यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे अपर सम और लोअर सम होता था, ठीक है। और फंक्शन हमारा क्या दिया है, बॉन्डेड दिया है ना, गिवन है ना, फंक्शन क्या बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड फंक्शन के लिए हम ले सकते हैं। तो लिखो बाय डार्बॉक्स थ्योरम, बाय डार्बॉक्स थ्योरम क्या मिल जाएगा, और एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा, फॉर एवरी पार्टीशन P विथ नॉर्म ऑफ P और मेश ऑफ P लेस देन डेल्टा क्या मिलेगा, अपर सम इज लेस देन क्या होता है, अपर इंटीग्रल, अभी जो स्टेटमेंट हमने लिया था f ऑफ x dx, क्या लिखा था यहाँ पे, प्लस एप्सिलॉन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो जब दो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हम, तब क्या लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 2। जब 3 स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो क्या लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 3। तो उसी लॉजिक का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी है। एप्सिलॉन क्या है, एनी एप्सिलॉन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एंड लोअर सम इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो ये हमने डार्बॉक्स थ्योरम से ले लिया, तो ये हमें मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, अपर सम माइनस लोअर सम निकालना है, तो बस वही करेंगे, अपर सम माइनस लोअर सम करेंगे, ठीक है। देन अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम माइनस लोअर सम, ठीक है। क्या मिल जाएगा, लेस देन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस क्या मिल जाएगा,
लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट के अंदर माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, अपर सम माइनस लोअर सम। देखिए यहाँ पे लोअर सम ग्रेटर देन है, जैसे मैं यहाँ पे माइनस ऑफ है ना, जैसे मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, जैसे यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, ये तो आपको पता है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 4 इज ग्रेटर देन 2, जैसे मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा -4 -2, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती है तो नेगेटिव करते ही क्या हो जाएगी, इक्वलिटी चेंज होगी, इसलिए आ गया ऐसा लेस देन। ठीक है, तो इसका लिया मैंने प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये वैल्यू यहाँ लिख ली। ठीक है, अभी बाय दिस वन अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसल, दोनों सेम है ना, बाय वन, तो ये हो जाएगी कैंसल। प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस ऑफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। कहाँ से लिखा हमने ये, बाय वन। ठीक है ना, क्योंकि अपर सम इज इक्वल, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल है, और ये तो आ गया एप्सिलॉन, माइनस माइनस प्लस होके। ठीक है ना, समझ में आ गया, तो मिल गया हमें स्टेटमेंट। देखिए कितना आसान था, जो गिवन था उससे लिखा और डार्बॉक्स थ्योरम का बस यूज़ किया। अभी करते हैं कॉन्वर्स पार्ट। कॉन्वर्स पार्ट में क्या रहेगा, ये गिवन रहेगा और फंक्शन का क्या दिखाना पड़ेगा, रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, उसे करते हैं अभी। तो अभी हम इसका करते हैं कॉन्वर्स पार्ट। कॉन्वर्स पार्ट में क्या रहेगा, उसी को हम बोल सकते सब्सिट्यूएंट पार्ट और Q इम्प्लाइज P। अभी इसके पहले हमने क्या किया था, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो अभी क्या दिया रहेगा, रिवर्स पार्ट में अपर लेट अ फंक्शन एफ सेटिस्फाई अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे, यही अभी गिवन दिया है, इसका नंबर दिया है हमने कुछ, इसके पहले नंबर 1 दिया था इसलिए इसका नंबर दिया है 2। ठीक है, अभी हमें क्या दिखाना रहेगा, फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, ये दिखाना रहेगा फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है ना, मतलब क्या दिखाना पड़ेगा, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो अभी अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसके साथ ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा इस केस में, तो उसका यूज़ करेंगे और फिर उसे क्या दिखाएंगे, रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, तो देखिए वी हैव लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल is less than equal to upper integral is less than equal to upper sum। ठीक है ना, ये हमें पता ही है, लोअर सम इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। ठीक है ना, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, सुप्रीम ऑफ दिस ना, तो इससे बड़ा होगा। ठीक है, लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लोअर सम इसमें अपर सम है, ये तो हमें पता ही है। और फिर लोअर अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सम, क्योंकि ये क्या है, इन्फीमम ऑफ अपर सम है, इसका इन्फीमम है तो इससे छोटा होगा, तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ठीक है, तो फिर इसका यूज हम करेंगे। अभी हमें क्या करना है, दिस लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल दिखाना है, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम, वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखो क्या मिलेगा, अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर सम, और यहाँ से क्या मिलेगा, लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, लोअर सम। ठीक है, हमें क्या दिया है, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव, नेक्स्ट स्टेप में फिर ये भी नेगेटिव, इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो अब करेंगे दिस माइनस दिस, दिख रहा है ना, तो क्या मिल जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम। तो देखिए क्या मिलेगा, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, अपर सम माइनस लोअर सम।
अपर सम माइनस लोअर सम, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, दिस माइनस दिस, तो ये क्या मिल जाएगा, दिस माइनस दिस, अपर सम माइनस लोअर सम क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, तो इसका काम हो गया। देखिए और क्या मिल जाएगा हमें, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, देखिए यहाँ पे देखिए अपर इंटीग्रल इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल है ना, दिस माइनस दिस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी है, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी है, तो एप्सिलॉन को हम 0 के ऊपर टेंड कर सकते हैं ना, आर्बिटरी है मतलब कोई फिक्स नहीं है कि यही वैल्यू रहेगी उसकी कि 1/2 है, 3/2 है, ऐसा कुछ नहीं, बस पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एप्सिलॉन को हम 0 की तरफ टेंड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन भी 0 हो जाएगी, मतलब उसके तरफ जा रही है ना, तो फिर इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिटरी लेटिंग एप्सिलॉन टेंस टू 0 अबव गिव्स क्या मिल जाएगा, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स टी एक्स क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ठीक है ना, फिर से 0 ही पढ़ना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसी का मतलब क्या हो गया, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल मिल गया ना, तो दिस इम्प्लाइज एफ बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रेबल ऑन a to b, मतलब एफ इज अ रीमन इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल a to b, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया इसमें, पहले केस में हमने क्या किया, जो गया था कि फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल, तो फिर हमें क्या दिखाना था, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, तो वहाँ पे हमने डार्बॉक्स थ्योरम का यूज़ किया, एप्सिलॉन/2 लिया, क्योंकि दोनों का यूज़ करना था, तो वो अपर सम माइनस लोअर सम वहाँ से हमें मिल गया। फिर कॉन्वर्स पार्ट में क्या दिया था, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, और क्या दिखाना था, फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल दिखाना था, तो फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल दिखाना है मतलब लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल दिखाना है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमने लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल का अपर और लोअर सम के साथ जो इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है वो हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया और अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल निकाला, तो फिर वहाँ से अपर सम माइनस लोअर सम हुआ, जो गिवन था वहाँ से हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। फिर हमने एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होने के कारण एप्सिलॉन को हमने 0 के ऊपर टेंड करते ही ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, 0, तो वहाँ से हमें मिल गया फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, ठीक है ना, ये कंडीशन समझ में आ गई कि नहीं, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी होने के कारण हम इसको और छोटा कर जाएंगे, जैसे समझ लो कि इसका मैंने वैल्यू लिया है 2 लिया है, समझ लीजिए ये वैल्यू जो मिली है दिस माइनस दिस, समझ लीजिए 2 मिल गई है, तो एप्सिलॉन को मैं उस पर छोटा कर दूंगा, मतलब मैंने इसकी वैल्यू 1 ले ली, तो क्या पॉसिबल है 2 इज लेस देन 1, ठीक है ना, नहीं पॉसिबल ना, इसकी वैल्यू अगर मैंने समझ ली 0.2, इसकी वैल्यू मैं ले लूँगा 0.1, वो भी पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको ये फिर बोलेगा कि कितना भी तुम कोशिश कर लो तुम्हें फिर लास्ट में जाके 0 ही बनना पड़ेगा, क्योंकि फिर एप्सिलॉन को हम 0 की तरफ ही लेते जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, इसके कारण फिर इससे 0 ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी है, उसको जितना ये वैल्यू बनता जाएगा उसको हम उससे छोटा छोटा करते जाएंगे, फिर इसको 0 ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना, दिस वाई ये स्टेटमेंट आया कि एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी लेटिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रीमन इंटीग्रेबिलिटी, तो उसमें बस आपको फर्स्ट पार्ट देखना है और सेकंड पार्ट तो ये फिर से सेम रिपीट होने वाला है, तो सेकंड पार्ट मैं नहीं करूँगा, वो आपको ही करना है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन क्या है, इसका स्टेटमेंट, अ बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल a to b इज
इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P ऑफ ए बी सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हर एक पार्टीशन के लिए फिर अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, सच दैट उस पार्टीशन का नॉर्म और मेश क्या हो, लेस देन डेल्टा। ये कंडीशन थी। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे पार्टीशन का इक्वेशन दिखाना है कि मतलब फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा, जब हमारे पास ऐसे कोई कम से कम एक देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P ऑफ ए बी सच दैट उस पार्टीशन के अलॉन्ग अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हमने पिछला थ्योरम प्रूव किया था सेम उसी तरह से इसे भी प्रूव करेंगे। यहाँ पे भी दो कंडीशन है। ठीक है, तो पहले लेंगे एफ इज रीमन इंटीग्रेबल और क्या दिखाएंगे, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं, इफ पार्ट और नेसेसरी पार्ट और पी टेंस टू क्यू वाला पार्ट। क्या लेंगे, एफ इज रीमन इंटीग्रेबल। ठीक है, तो लेट एफ इज रीमन इंटीग्रेबल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, क्या दिखाना रहेगा, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन उस पार्टीशन के अलॉन्ग। ठीक है, फंक्शन अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो क्या होता है, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। हर एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लिखते जाओ, फिर उसी का यूज करके हम आगे जो हमें लाना है वो हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हर थ्योरम को इसी तरह से प्रूव करना है। ठीक है, मैंने इसके पहले भी वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। ठीक है ना, तो इसका हम यूज करने वाले, जैसे कुछ नंबर दे दो, जैसे नंबर दे दो 1। ठीक है, अभी हमें क्या दिखाना है, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। अब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल ये कहाँ से आता है, अपर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इन्फिमम ऑफ अपर सम, और ये क्या होता है, लोअर इंटीग्रल मतलब सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। ठीक है ना, तो वो कहाँ से निकलता है, ओवर द पार्टीशन ही निकलता है ना। ठीक है, वो हमारे पास है अवेलेबल, तो हम अलग अलग पार्टीशन ले सकते हैं ना। इसके लिए P1 पार्टीशन ले ली, इसके लिए P2 पार्टीशन ले ली। ठीक है ना, ठीक है, मैं देखता हूँ लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, और P B सच दैट ये कहाँ से आ जाएगा, फिर से डार्बॉक्स थ्योरम से आ जाएगा, अपर सम इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि दोनों का यूज़ करने वाले तो एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे, और यही लोअर सम P2 पार्टीशन के लिए ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है ना, वहाँ पे हमने सेम पार्टीशन ली थी, यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन ली है। ठीक है, क्योंकि लोअर सम और अपर सम हमने अलग अलग निकाला है। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या लूँगा, लेट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। क्या है ये, क्या है ये, कॉमन रिफाइनमेंट, पता है ना। तो लेट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट है ये, मतलब यहाँ का और यहाँ के जो भी रिफाइनमेंट के पार्टीशन के जो पॉइंट्स मिले थे वो दोनों के दोनों यहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो फिर ये स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये P क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट। और हमें पता है रिफाइनमेंट में क्या होता है, अपर सम डिक्रीज होती है और लोअर सम इंक्रीज होती है। ठीक है, अपर सम क्या होती है, डिक्रीज, लोअर सम इंक्रीज। ठीक है, तो अपर सम और दिस पार्टीशन P ओवर F क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज होगी इससे, अपर सम ऑफ P ओवर F। ठीक है ना, लेस देन क्या है, अपर इंटीग्रल f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, और लोअर सम क्या होती है, रिफाइनमेंट के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो लोअर सम ऑफ पार्टीशन कॉमन रिफाइनमेंट के ऊपर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, देन दिस P2F। ठीक है, ग्रेटर देन
क्या मिलेगा, लोअर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, फिर से वही रिपीट होगा, हमें क्या चाहिए, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन निकालना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन लगेगा, जैसे यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जैसे अभी हमने किया था। तो अभी इस बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, अपर सम माइनस लोअर सम ओवर दिस पार्टीशन इज लेस देन, क्या मिलेगा, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर, जैसे अभी इसके पहले के क्वेश्चन में रिपीट हुआ था। ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव लगती है, ये साइन चेंज होगी, इसलिए दोनों जगह लेस देन आएगा। ठीक है, तो फिर अभी जैसे अभी हमें नंबर 1 से मिला है, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल अभी हमने लिखा था, तो ये वैल्यू क्या होगी, सेम, तो क्या हो जाएगी, कैंसल। फिर ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन। तो क्या मिल गया, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमें ये पार्टीशन P मिल गई। ठीक है ना, सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था, हमें अलग अलग पार्टीशन हमने बस निकाल के दिखाई और उसी का यूनियन करके हमने फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दी। ठीक है, अभी कॉन्वर्स पार्ट में क्या लेंगे हम, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, और दिखाएंगे फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल। तो अभी जो हमने थ्योरम 1 किया था, तो वहाँ पे जो कॉन्वर्स पार्ट है सेम वही के वही रिपीट होगा। ठीक है, तो वो समझ में आ गया, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के दोनों थ्योरम आपको समझ में आ गए। तो ये थ्योरम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नॉलेज गेन करेंगे, तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप करोगे वहाँ पे भी ये यूज़ आता है। ठीक है, तो आज जो हमने थ्योरम पढ़े हैं उनकी खुद प्रैक्टिस करिए और फिर एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।